हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों का कल्पित माध्य की सहायता से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर वर्ग अंतराल भी दिया है और उसके संगत हमें बारंबारताएं भी यहाँ पर दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर हम मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं। मानक विचलन को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये होता है 1/n, फिर समेसन i बराबर 1 से n तक। ये होता है एफ आई डी आई का वर्ग, है ना, कल्पित माध्य से हम इसको हल कर रहे हैं। माइनस फिर 1/n समेसन i बराबर 1 से n तक एफ आई डी आई, और इस पूरे का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो ये याद रख सकते हैं आप, इसी की जरूरत हमें यहाँ पर लगेगी। तो जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं अब। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल हमें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बारंबारता है, तो बारंबारता को तो हम क्या लिखते हैं, बारंबारता को हम लिख देंगे एफ। एफ के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए की सहायता से, ठीक है। उसके बाद फिर हम ज्ञात करेंगे एफ आई डी आई का मान। उसके बाद फिर ज्ञात करेंगे एफ आई और डी आई का वर्ग। तो ये सारी बातें जो जो ज्ञात करना है वो मैंने आपको यहाँ लिख दी है, ठीक है। ये सारणी आप चाहें तो इस प्रकार से इसको पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। तो पहला अंतराल क्या है, 10 से है मेरे पास 30। उसके बाद है 30 से 50। उसके बाद है 50 से 70। उसके बाद है 70 से 90। और 90 से कितना है, 110 है। तो सबसे पहले हमें एक्स आई भी यही निकाल लेते हैं बच्चों ना। एफ आई और एक्स आई को दोनों को मैं थोड़ा सा जगह बना के यही लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्स आई ज्ञात कर लूंगा, ठीक है, और इसी के पास में यहाँ पर मैं एफ आई भी लिख लूंगा। एक्स आई क्या होगा, इनका मध्य बिंदु होगा, तो एक्स आई हो जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ पर होगा 60, यहाँ पर होगा 80, यहाँ हो जाएगा पूरे 100। एफ आई का मान है 7, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 6, और उसके बाद 14। अब हमें मानना पड़ेगा ए का मान, तो लिख लेते हैं माना। माना कल्पित माध्य, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। देखो, कल्पित माध्य बीच वाला कोई मान मान सकते हो यहाँ पर आप, ये 60। 60 मान लिया हमने ए का मान। तो अब क्या करेंगे, हम 20 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 40, फिर माइनस का 20, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ होगा प्लस का 20, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 40। एफ आई डी आई करेंगे तो 7 चौक कितना होता है, 28, तो ये हो जाएगा 280। 11 दूना कितना होता है, 22, तो ये 220, यहाँ तो जीरो ही रहेगा। 6 दूनी 12, ये होगा 120, और 14 3 42, 14 चौक कितना होता है, 56, तो ये हो जाएगा 560। इसके बाद डी आई का वर्ग करेंगे तो देखो, -40 का वर्ग कितना होगा, 1600। 1600 को हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 16 का बड़ा 7 बार बोलो आप, तो ये हो जाएगा 112, और 00। 20 का वर्ग होता है कितना, 400। 400 को आप 11 से गुणा करोगे तो ये 4400 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4400। उसके बाद होगा 0। उसके बाद 20 का वर्ग कितना होता है, 400। 400 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, और 2 जीरो बढ़ जाएगी। फिर 1600 को 14 से गुणा कर लूंगा तो ये हो जाएगा 22,400। अब हम जोड़ लेते हैं जिन जिन की हमें आवश्यकता है। सूत्र हमने लिख ही दिया है इसका बच्चों, केवल आपको जोड़ के इसको दिखाना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इस सारणी को यहाँ से बंद भी कर सकते हो, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये यहाँ से आप चाहो तो इस सारणी को बंद कर सकते हो, और भी बंद कर सकते हो इसको, लेकिन अभी सुविधा के लिए जितनी हमें आवश्यकता है उतना मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया। देखिए एफ आई का मान
ये जोड़ने पर तो आ गया 50। एफ आई डी आई देखिए ऊपर वाला कितना हो जाएगा हमारा, 200 400 500, ये 500 गया तो 180 बचेगा प्लस का 180। और इन सभी को भी हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 40,400। अब केवल सूत्र में मान रखना है और हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो करते हैं देखो इसको हल। तो यहाँ से लिखेंगे हम मानक विचलन, मानक विचलन जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और मैं एक बार और सूत्र इसका लिख देता हूँ। ठीक है, ये होता है 1/n, उसके बाद समेसन जिसमें आई का मान 1 से n तक होगा, एफ आई डी आई का वर्ग माइनस 1/n, फिर समेसन आई बराबर 1 से n तक, और यहाँ होता है एफ आई डी आई। ठीक है, ये है कल्पित माध्य की सहायता से मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब मान रख लीजिए तो ये हो जाएगा 1/, ये तो 50 हो गया, और ये कितना था हमारा 40,400, 40,400। उसके बाद माइनस एफ आई डी आई कितना आया हमारा 180, तो 180/50, और इसकी घात 2 हो जाएगी। 50 से इसको भी भाग लगा दो तो ये आ जाएगा हमारे पास, पूरा पूरा भागी चला जाएगा इसमें तो बच्चों। तो ये तो हो जाएगा 808, अर्थात 808 माइनस, इसको जीरो से जीरो काट देंगे, ये 3.6 होगा, इसका भी वर्ग कर लेंगे तो ये 12.96 आ जाएगा। अब इसको घटा लेता हूँ, देखो मैं क्या मिलेगा मुझे वर्गमूल के अंदर जब इसको घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 795.04, और अब भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यह आ जाएगा लगभग दशमलव के 2 स्थानों तक ले लेंगे इसको, 28.19। और ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।